हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करते हैं। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे आश्रम पर रुपाहेली भट्टे से या गुलाबपुरा से नेशनल हाईवे से कैसे रास्ता जाता है रुपाहेली भट्टे से, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए। ये जो आप देख रहे हो ये है नेशनल हाईवे रोड, जो अजमेर टू भीलवाड़ा वाला नेशनल हाईवे रोड है। यहाँ से हमारे को कैसे आश्रम पर आना है वो हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि बहुत लोग आश्रम पर आने के लिए भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, तो उनको रास्ते के बारे में मालूम पड़ता नहीं है। ये जो आप चौराया देख रहे हो, ये चौराया आ रहा है जस्ट 2 मिनट में। तो ये चौराया रुपाहेली भट्टे के नाम से प्रसिद्ध है, यानी रुपाहेली भट्टे के नाम से इसको जाना जाता है, जो भीलवाड़ा और अजमेर के नेशनल हाईवे के बीच में पड़ता है। ये पड़ता है गुलाबपुरा के पास में। अगर अजमेर की तरफ से आएंगे तो गुलाबपुरा से आगे आएगा भीलवाड़ा की तरफ है, और भीलवाड़ा से आएंगे तो रुपाहेली भट्टा पहले आता है और फिर गुलाबपुरा आता है। आप ये जो देख रहे हो यह है रुपाहेली भट्टा का चौराया। यहाँ पे ये पुड़िया है। ये पुड़िया से आप अगर किधर से भी आते हो तो आपको रुपाहेली भट्टे पर आना है। बाहर से जो भी ट्रैवल्स में आते हैं
उसके लिए ये रोड है। रुपाहेली भट्टा, रुपाहेली भट्टे से हमारा आश्रम मात्र 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर पड़ता है सुल्तानपुरा गांव में। आश्रम ओगड़ बाबा आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है या ओगड़ कालूराम जी के नाम से प्रसिद्ध है। यह है रुपाहेली भट्टे का चौराया और यह है पुड़िया। तो ये पुड़िया के नीचे से हम अगर घूमते हैं राइट हैंड में, ये भीलवाड़ा की तरफ से आने वाले को रुपाहेली भट्टे के पुड़िया के नीचे राइट हैंड में घूमना है। अभी हम थोड़ा इधर एक पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो पेट्रोल डीजल भराएंगे थोड़ा। तो यहाँ से हमारे को ये है पेट्रोल पंप, यानी रुपाहेली भट्टे पर जस्ट पुड़िया के पास में ही ये पेट्रोल पंप है। तो ये पुड़िया है और ये पेट्रोल पंप सामने आपको दिख रहा है, ये HP का पेट्रोल पंप है। यहाँ से रुपाहेली भट्टे से सीधा हमारे को अगर पेट्रोल, वो पुलिया सामने आप देख रहे हो, ये पुलिया से हमारे को लेफ्ट हैंड में घूमना है। ये लेफ्ट हैंड में जो रोड जा रहा है ये रुपाहेली भट्टे का चौराया है। ये आप देख रहे हो, ये रुपाहेली भट्टे का चौराया है, ये पुड़िया। और यहाँ से हमारे को अब लेफ्ट हैंड में घूमना है। तो ये रोड जो लेफ्ट हैंड में जा रहा है रुपाहेली भट्टे से, ये सीधा हमारे आश्रम पर जाएगा। तो रुपाहेली भट्टे से आश्रम तक का रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आप जैसे कहीं से भी ऑल संसार में, ऑल इंडिया में अगर कहीं से भी हमारे आश्रम पर आना चाहते हो तो आपको या तो राजस्थान राज्य के जिला भीलवाड़ा में उतरना है या फिर राजस्थान राज्य के जिला अजमेर में उतरना है। अगर आप जैसे अजमेर उतरते हो, जैसे किसी ट्रैवल्स में आते हो, बस में आते हो, तो अगर आप अजमेर उतरते हो तो अजमेर में ही एक रोडवेज बस स्टैंड है, यानी सरकारी बस स्टैंड। वहाँ पर आप जाइए और रोडवेज बस में बैठिए जो अजमेर टू भीलवाड़ा वाले मार्ग पे आती है। उस रोडवेज में बैठिए और आप गुलाबपुरा भी उतर सकते हो और रुपाहेली भट्टे पर भी उतर सकते हो। गुलाबपुरा अगर आप उतरते हो तो वहाँ से टेम्पू लेके टेम्पू वाले को बोलना कि हमारे को ओगड़ बाबा आश्रम सुल्तानपुरा जाना है, तो वो आपको यहाँ पर छोड़ देंगे। मतलब नेशनल हाईवे पे गुलाबपुरा चौराहे पे भी हमारे को जानते हैं। वहाँ से टेम्पू लेके आश्रम पर आ सकते हो। रुपाहेली भट्टे पर उतरते हो तो रुपाहेली भट्टे से भी आपको टेम्पू लेकर सुल्तानपुरा आ सकते हो। यानी अजमेर अगर उतरते हो तो अजमेर टू भीलवाड़ा वाली रोडवेज बस में बैठकर आप गुलाबपुरा उतरो। गुलाबपुरा से सुल्तानपुरा के लिए टेम्पू लेकर आ सकते हो। अगर आप जैसे भीलवाड़ा उतरते हो तो भीलवाड़ा में ही एक अजमेर चौराया पड़ता है। वहाँ पर अजमेर चौराहे पर जाओ, जो रेलवे स्टेशन के पास में ही अजमेर चौराया पड़ता है भीलवाड़ा में। वहाँ से टैक्सी में बैठो या रोडवेज बस में बैठकर आपको भीलवाड़ा टू अजमेर वाले मार्ग पर रुपाहेली भट्टे पर भी उतर सकते हो या गुलाबपुरा भी उतर सकते हो। वहाँ से भी आप टेम्पू लेके आ सकते हो। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये रुपाहेली भट्टे से आश्रम तक का रास्ता है। तो ऐसे आप आ सकते हो। अगर जैसे आप बम्बई महाराष्ट्र, अगर इधर से आप कहीं से भी बम्बई महाराष्ट्र पुणे इधर से अगर आप आना चाहते हो, जैसे मुंबई महाराष्ट्र गुजरात MP से अगर इस साइड से अगर आप आना चाहते हो तो आपको राजस्थान राज्य के जिला भीलवाड़ा में उतरो और भीलवाड़ा में ही अजमेर चौराहे से टैक्सी में बैठकर भीलवाड़ा टू अजमेर वाले मार्ग पर रुपाहेली भट्टे पर उतर सकते हो या फिर गुलाबपुरा उतर सकते हो। वहाँ से टेम्पू लेकर आश्रम पर आ सकते हो। भीलवाड़ा से रुपाहेली भट्टा या गुलाबपुरा 55 किलोमीटर पड़ता है, यानी 55 किलोमीटर पड़ता है नेशनल हाईवे रोड पर। अजमेर टू भीलवाड़ा वाले नेशनल हाईवे पर भीलवाड़ा से रुपाहेली भट्टा या गुलाबपुरा 55 या 60 किलोमीटर पड़ता है हाईवे रोड पर। रुपाहेली भट्टा से आश्रम पड़ता है 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर सुल्तानपुरा गांव में।
तो ऐसे बम्बई की साइड से आने वाले ऐसे आ सकते हो। अगर आप जैसे अजमेर साइड से आते हो, जैसे जयपुर, सीकर, खाटू श्याम जी या हरियाणा, दिल्ली, आगे कहीं विदेश से अगर आप आना चाहते हो अजमेर साइड से, तो आपको अजमेर में उतरो, अजमेर में रोडवेज बस में बैठो और अजमेर टू भीलवाड़ा वाले मार्ग पर गुलाबपुरा में उतरो, वहाँ से टेम्पो लेकर आ सकते हो। अजमेर से गुलाबपुरा पड़ता है 55 या 60 किलोमीटर दूर और गुलाबपुरा से आश्रम पड़ता है 11 किलोमीटर दूर। तो आप ऐसे हमारे आश्रम पर आ सकते हो। और मैप्स पे अगर आप सर्च करना चाहते हो तो मैप्स पे जाइए और आप बड़ी ABCD में लिखिए ओघड़ बाबा गौ सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा, तो हमारा पूरा एड्रेस आपको दिखाई देगा। ये जो आप गांव देख रहे हो ये है रूपाहेली गांव। ये रूपाहेली गांव रेलवे फाटक क्रॉस करते ही रूपाहेली गांव में से यहाँ से हमारे को लेफ्ट हैंड में घूमना है। यह है आगुचा माइंस वाला रोड, यानी आगुचा माइंस वाला रोड। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है सुल्तानपुरा। ये सब आगुचा माइंस, गुलाबपुरा, बड़ला, सुल्तानपुरा, ये रोड हमारा है। अगर जैसे आप कोटा साइड से आते हो, जैसे कोटा, बारा या जहाजपुर, शाहपुरा, देवड़ी, इधर से अगर आप जैसे कोटा, शाहपुरा, जहाजपुर, देवड़ी, सकरगढ़, बारा और आगे से कोटा साइड से अगर कोई भी आना चाहते हो तो आपको सीधा जहाजपुर, जहाजपुर से देवली नहीं, कोटा से सीधा जहाजपुर, जहाजपुर से शाहपुरा, शाहपुरा से कोठियाँ, कोठियाँ से हुरड़ा, हुरड़ा से सुल्तानपुरा आ सकते हो। यह है सीधा मार्ग कोटा वालों, कोटा साइड वालों के लिए। जहाजपुर, शाहपुरा, कोटा, बारा, इधर से आने वाले आपको सीधा जहाजपुर, जहाजपुर से शाहपुरा, शाहपुरा से आगुचा माइंस यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, वहाँ से सुल्तानपुरा आ सकते हो। और जयपुर साइड से आने वाले सीधा जयपुर, जयपुर से नेशनल हाईवे रोड भीलवाड़ा वाले पे गुलाबपुरा आ सकते हो। बम्बई महाराष्ट्र MP से आने वाले सीधा आपको भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर वाले मार्ग पर रूपाहेली भट्टा या गुलाबपुरा, वहाँ से सीधा आश्रम पर आपको साधन मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप आ सकते हो। अब आश्रम पर क्या क्या बीमारी ठीक होती है उसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। जैसे किसी भाई को TB की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, पथरी की बीमारी है, शराब नशा करता है, नशा छुड़वाना है, पथरी की बीमारी, ऊपरी बाधा की बीमारी हो, डाकण साकण की बीमारी हो, टाइफाइड की बीमारी हो, नकाड़ा की बीमारी हो, पीलिया की बीमारी हो, बिजनेस धंधा अगर बांध दिया हो, देवी देवताओं को बांध दिया हो, सांस की बीमारी हो, जैसे सांस फूलता है, चल नहीं पाता है, कोख बांध दिया हो, जैसे बाल बच्चे नहीं होते हो, या कोई स्त्री को प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, या बार बार बाल बच्चे गिर जाते हो, जैसे महीना 2 महीना 5 महीने के माताओं बहनों के बाल बच्चे गिर जाते हैं, वो बीमारी। माताओं बहनों को पर्दे की बीमारी, जो गुप्त बीमारी होती है माताओं बहनों को, क्योंकि माताएं बहनें गुप्त बीमारी किसी को नहीं बता पाती है, उसके लिए दवाई बनाई जाती है। अगर शरीर में कोई आत्मा आती है उसका समाधान, ये सारी बीमारियों का समाधान निःशुल्क आश्रम पर किया जाता है। तो सभी भगत, अगर हम आश्रम पर आप आना चाहते हो तो केवल 2 दिनों तक ही हम आश्रम पर मिलते हैं। केवल शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ही हम आश्रम पर मिलते हैं। बाकी दिनों में आश्रम पर ना आए। शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, रविवार को सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, 2 दिन तक ही आश्रम खुला रहता है। तो ऐसी बीमारियां अगर किसी भाई को है, माता बहन को, वो जरूर पधार सकते हो। आश्रम पर बीमारी का निःशुल्क समाधान किया जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 63 50 35 90 76, यानी 6350359076। दूसरा नंबर है
72,299 81,599 यानी 7229981599। इस नंबर पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बात करने का समय है हर रोज़ सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक केवल व्हाट्सएप कॉल ही आप कर सकते हो। तो एक बार मैं वापस आपको रास्ता बता देता हूँ। अगर आप जैसे मारवाड़ साइड से आते हो, मारवाड़, सोजत, पाली, कामड़ी घाट या आगे जोधपुर ओसिया माता जी से इधर आते हो तो आपको सीधा ब्यावर होके ब्यावर से सीधा आपको ब्यावर आना है। जैसे पाली, सोजत, मारवाड़, इस जोधपुर, ओसिया, अगर इधर से आप आते हो तो सीधा आपको ब्यावर आना है। ब्यावर से सीधा विजयनगर, विजयनगर से गुलाबपुरा, गुलाबपुरा से सुल्तानपुरा हमारे आश्रम पर आ सकते हो, लेकिन ब्यावर से ही साधन मिलता है। अगर मारवाड़, खिवाड़ा, नाडोल, नारलाई अगर इधर से आप आना चाहते हो तो आपको सीधा मार्ग है कि मारवाड़ की साइड से आने वाला सीधा करमाड़ चौराया, करमाड़ चौराहे से कामड़ी घाट, कामड़ी घाट से भीम से भीम टू कोटा वाला नेशनल मेगा हाईवे जो अभी बना है, भीम से सीधा मेगा हाईवे पर गुलाबपुरा, गुलाबपुरा से आपको सुल्तानपुरा में आ सकते हो। यह है रास्ते। यानी भीलवाड़ा की तरफ से आने वाले रुपाहेली भट्टे पर उतरो, गुलाबपुरा उतरो, गुलाबपुरा से टेम्पू लेकर सुल्तानपुरा। अजमेर की तरफ से आने वाले गुलाबपुरा उतरो और गुलाबपुरा से सुल्तानपुरा के लिए टेम्पू मिल जाता है। अगर शाहपुरा, जाजपुर, देवली, कोटा, बारा, सकरगढ़ अगर इधर से आते हो तो आपको जहाजपुर होते हुए शाहपुरा, शाहपुरा से आगुचा माइंस, आगुचा माइंस से सुल्तानपुरा हमारा आश्रम है। मारवाड़ साइड से आने वाले करमाड़ चौराहे, करमाड़ चौराहे से कामड़ी घाट, कामड़ी घाट से भीम से भीम टू कोटा वाला मेगा हाईवे रोड पर गुलाबपुरा, गुलाबपुरा से सुल्तानपुरा। भीम से गुलाबपुरा पड़ता है 60 या 70 किलोमीटर। अजमेर से गुलाबपुरा पड़ता है भीलवाड़ा वाले मार्ग पर 55 किलोमीटर दूर। भीलवाड़ा से गुलाबपुरा पड़ता है अजमेर वाले मार्ग पर 55 किलोमीटर दूर। यह है हमारा चौराया। यह जो सीधा रोड जा रहा है ये आगुचा माइंस की तरफ जा रहा है। यह है हमारा चौराया। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है ओगड़ बाबा गौ सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा। यह हमारे आश्रम का गांव का चौराया है जो ये रोड आगुचा माइंस में जा रहा है। यहाँ से हमारे को राइट हैंड में घूमना है हमारे आश्रम के लिए। यहाँ पर झंडा लगा हुआ है और बोर्ड भी लगा हुआ है और ये सामने विश्रांति घर है। यह है चौराया सुल्तानपुरा का। तो किसी को भी अगर किसी तरह की कोई बीमारी है, जो भगत चारों तरफ से थक हार गया हो, अगर फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही हो तो वो भगत आश्रम पर आ सकते हो। आश्रम पर आपका निःशुल्क समाधान किया जाएगा। अगर उतारे के लिए कोई सामान का ज़रूरत पड़ेगा तो वो उतारे का सामान का पैसा आपका लगेगा। तो आप निःशुल्क समाधान कराने के लिए आ सकते हो। अपने मन में आस्था और श्रद्धापूर्ण विश्वास रखिए ताकि हमारे को भी आपका काम करने में थोड़ा जल्दी सफलता मिले। अगर कोई भी भगत आना चाहते हो तो आश्रम पर अकेले ना आए, अपने माता पिता को, भाई को या रिश्तेदार को साथ में लेकर अवश्य आए। अब ये रोड है, यहाँ से हमारे को लेफ्ट हैंड में घूमने, ये भी यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है। सीधा रोड गांव में जा रहा है सुल्तानपुरा में। गांव से पहले ही ये बोर्ड और ऐसा झंडा आपको दिखेगा। अब यहाँ से अपने को लेफ्ट हैंड में घूमना है। यह हमारे आश्रम का रास्ता। यहाँ से थोड़ा कच्चा रास्ता पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है हमारा आश्रम। तो यह है हमारे आश्रम। बोर्ड से लेफ्ट हैंड में सीधा आश्रम पर ये रोड जाएगा। तो जो भगत चारों तरफ से हार गया हो, पैसों की बर्बादी कर चुका हो, अगर फिर भी उसकी बीमारी को ठीक नहीं हो रही है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो वो भगत एक बार हमारे आश्रम पर आ सकते हो।
मैप्स पे जाइए, मैप्स पे जाकर आप बड़ी ABCD में बोलिए कि ओगड़ बाबा गौ सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा। तो मैप्स हमारा पूरा एड्रेस आपको बता देगा कि कहाँ हमारा स्थान है, कहाँ हम रहते हैं। मैप्स पूरा आपको बता देगा। तो ऐसे भी आप आ सकते हो। तो जो मैंने रास्ता बताया है ऐसे आप आ सकते हो। साथ में किसी न किसी अपने परिचित व्यक्ति को लाएं, अकेले आश्रम पर ना आए। दूसरी बात, अगर आप जैसे कहीं लेट हो जाते हो या फिर क्योंकि 6 बजे के बाद में ना ही तो रुपाहिली भट्टे से सुल्तानपुरा के लिए साधन मिलता है, गुलाबपुरा से भी 6 बजे के बाद में साधन नहीं मिलते हैं। अगर आप जैसे लेट हो जाते हो तो कहीं भीलवाड़ा या अजमेर भी रुक सकते हो, कहीं गेस्ट हाउस में, और सुबह हमारे आश्रम पर आ सकते हो। आश्रम पर सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक ही आश्रम पर आ सकते हो। यह है गायों के लिए खेड़ी बना हुआ है जिसमें गौ माताएँ पानी पीती है, जानवर पानी पीते हैं। बहुत अच्छा पानी है यहाँ पर और सभी गौ माता की प्यास बुझती है। यह गायों के लिए बनाई हुई है जिसमें स्वच्छ पानी हमेशा भरा रहता है। और यह है हमारा आश्रम। अब सामने आपको बता रहे हैं, यह हमारा आश्रम है जो पूरे जंगल में पड़ता है और सब गुरु महाराज की सीम कृपा है। ये हम आपको आश्रम बता रहे हैं। यह हमारा आश्रम है पूरा, देख लीजिए आप। ये सीधा हमारे आश्रम के चारों तरफ जो ज़मीन है ये हमारा ही है और ये आश्रम बना हुआ है यहाँ पर। अब अंदर जा रहे हैं, ये बाहर बोर्ड लगे हुए हैं दोनों, और ये अंदर हमारी गाड़ी अब जा रही है अंदर। तो यह है हमारा आश्रम, ओगड़ बाबा आश्रम सुल्तानपुरा के नाम से पहचाना जाता है। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पर, कहीं भी यह है हमारा आश्रम। तो ये हमने जो रास्ते बताए हैं, ऐसे रास्ते पर आप रुपाहिली भट्टे से आश्रम पर आ सकते हो। तो अवश्य पधारें। अगर कोई भगत चारों तरफ से थक हार गया हो फिर भी ठीक नहीं हो रहा हो तो अवश्य आप पधार सकते हैं। तो हरिओम आदेश आदेश। आप आश्रम देख रहे हो, यही है हमारा आश्रम, ओगड़ बाबा आश्रम सुल्तानपुरा। अगर आप जैसे आना चाहते हो तो पहले आप हमारे नंबर डाले हुए हैं यूट्यूब चैनल पर। तो पहले आप उस जहाँ से आप घर से निकलते हो तो पहले ही आप कांटेक्ट कर लीजिए। तो उस नंबर पे आपको और रास्ता समझा दिया जाएगा और कैसे कैसे आना है, कैसे कैसे नहीं आना है, वो रास्ता आपको पूरा समझा दिया जाएगा। तो वैसे भी आप आ सकते हो। बाकी जो ये रास्ता हमने बताया है, ये रास्ते पे आप आ सकते हो। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको रास्ता समझ में नहीं आता है तो मैप्स पे जाइए और वहाँ पर बोलिए कि ओगड़ बाबा गौ सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा। तो मैप्स आपको हमारा पूरा एड्रेस बता देगा। बड़ी ABCD में लिखना है ओगड़ बाबा गौ सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा। तो मैप्स कहीं से भी होंगे आपको पूरा रास्ता बता देगा। मैप्स में हमने ये एड्रेस डाला हुआ है। तो अवश्य जो मैंने बीमारी बताई है वो बीमारी अगर किसी को है तो वास्तव वो आश्रम पर आ सकते हैं। एक बार हम बीमारियां वापस बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी, पथरी की बीमारी, दारू पानी शराब पीता हो उसको छुड़ाना, ऊपरी बाधा की बीमारी, डाकण साकण की बीमारी, देवी देवताओं को बांध दिया हो, सांस की बीमारी हो, सांस फूलता हो, कोंक बांध दिया हो, बाल बच्चे नहीं होते हो, बार बार गर्भ गिर जाता है, जैसे महीना 2 महीने का बाल बच्चा गिर जाता हो, माताओं बहनों की पर्दे की बीमारी हो, क्योंकि गुप्त बीमारियां माताओं को बहुत होती हैं, उनका समाधान के लिए दवाई बनाए जाते हैं। टोना टोटका कर दिया हो, तंत्र मंत्र कर दिया हो, ग्रह क्लेश रहता हो हमेशा घर में, या शरीर में कोई नुंगरी आत्मा आती हो, अगर ऐसी बीमारियां हैं तो अवश्य आ सकते हो। आदेश आदेश।